हैदराबाद में 2 रोज़ा CWC इजलास में शिरकत के बाद कांग्रेस के अहम कायदीन दिल्ली रवाना हो गए हैं। सदर कांग्रेस खरगे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर सरकर्दा कायदीन रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद से कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली रवाना हो गए। तेलंगाना की आवाम से कांग्रेस ने 6 बड़े वादे किए हैं। तुक्कुगुड़े में कल शब मुनक़िदा जलसे में कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी ने 6 वादों का ऐलान किया। इन वादों में महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर ख़ानदान को माहाना 2,500 रुपये, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, ख़वातीन को RTC बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत, इंदिरा मकानात स्कीम के तहत बेघर अफराद को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये की माली इमदाद, अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में शहीद होने वाले तमाम अफराद के हर ख़ानदान को 250 गज़ ज़मीन, रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों और कौलदार किसानों को फ़ी एकड़ 15,000 रुपये की मदद, ज़रई मज़दूरों को सालाना 12,000 रुपये की इमदाद, धान की फसल पर फ़ी कुंटल 500 रुपये बोनस, गृह ज्योति स्कीम के तहत हर ख़ानदान को 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी की फराहमी, नौजवानों की तरक्की स्कीम के नाम पर तलबा को 5 लाख रुपए के तालीमी अखराजात के लिए भरोसा कार्ड और हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल का क़याम भी शामिल है। अलावा अज़ीम बाफिंदों को हर माह 4,000 रुपये वजीफ़ा और आरोग्यश्री स्कीम के तहत हर ख़ानदान को 10 लाख रुपए का बीमा करवाने का भी वादा किया गया है। To fulfill the aspirations of the people of Telangana, of my brothers and sisters of Telangana, we are announcing 6 guarantees, Mahalakshmi being the first one, and we are committed to fulfill each one of them. మహాలక్ష్మితో మొదలు పెట్టుకొని తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు 6 గ్యారెంటీలు 6 హామీలు నెరవేర్చబోతున్నాము. I, along with my colleagues, had the opportunity to be a part of the birth of this great state, Telangana. నేను నా కొలీగ్స్ అందరం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భావానికి కారణం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మా వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. ఇప్పుడు ఉన్నత హైట్స్ కోసం में इंज़िमाम हैदराबाद के सिलसिले में बोलारम में वाक़ राष्ट्रपति नीलायम में तस्वीरी नुमाइश मुनक़िद की गई। इस नुमाइश का इफ्तिताह गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने किया। 3 दिनों तक राष्ट्रपति नीलायम में मुनक़िदा मुख्तलिफ मुकाबलों में बेहतर मुज़ाहरा करने वालों में इनामात की भी तक़सीम अमल में लाई गई। कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में BRS के अरकान पार्लियामेंट का इजलास मुनक़िद हुआ। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में पार्लियामेंट के ख़ुसूसी इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में मरदमशुमारी करवाने, ख़वातीन और BC रिजर्वेशन बिल को मंजूर करवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का फ़ैसला किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक खून का खतरा बहाए बगैर हैदराबाद रियासत के हिंद यूनियन में इंज़िमाम से मुताल्लिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह को पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने सारी चीजों को ठुकराकर सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत को चरितार्थ कर हैदराबाद पुलिस एक्शन की डिजाइन की और उसको
खून का कतरा बहाए बगैर निजाम के रजाकारों की सेना को सरेंडर कराने का साहस दिखाया। कि मेरे अल्फाज नहीं है, पंडित सुंदरलाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखे। पंडित सुंदरलाल ने लिखा कि हमने कई बौलियां ऐसी देखी जहां पर औरतों की लाशें थीं और हमने इन लाशों में यह भी देखा कि एक मां के सीने से लपटे हुए मासूम बच्चे भी थे जब बौलियों से लाशों को निकाला गया था। और आज अमित शाह आकर हैदराबाद में तकरीर कर कर कहते हैं कि बगैर खून का खतरा गिरे आसानी से काम हो गया। अमित शाह, आप झूठ कह रहे हैं। जिस तरह पंडित नेहरू ने 18 सितंबर 1948 में ऑल इंडिया रेडियो से अपने खिताब में झूठ कहा था कि बगैर खून का खतरा गिरे सब चीज आसानी से हो गई। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट नेहरू की झूठ को साबित करती है। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट मौजूदा होम मिनिस्टर अमित शाह के झूठ को साबित करती है। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि जिस तेलंगाना का ख्वाब हमने देखा था वो तेलंगाना हमें नहीं मिला। उन्होंने तुकुगुड़ा में कांग्रेस के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि केसीआर ने झूठ का सहारा लिया है। दलित को वजीर आला बनाने का वादा पूरा नहीं किया गया। हर दलित को 3 एकड़ अराजी देने और हर घर को मुलाजमत की फराहमी का भी वादा किया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए 12% रिजर्वेशन देने के वादे का भी एहतराम नहीं किया गया। तेलंगाना समाज को बर्बाद करने का काम किया गया है। हमारे जो उमंगे और हमारी जो उम्मीद थी उसको पूरा किए। आज हमारा भी फर्ज है कि आज सोनिया गांधी जी को बड़े तय दिल के साथ उनका इस्तकबाल करें और इस तेलंगाना, जिस तेलंगाना का हम ख्वाब देख रहे थे, आज वो तेलंगाना हमें नहीं मिला क्योंकि केसीआर ने तेलंगाना में झूठ बोले। उन्होंने कहा कि दलित को चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, नहीं बनाए। उन्होंने कहा कि दलित को 3 एकड़ दूंगा, नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अंदर घर घर में नौकरी दूंगा, नहीं दिया। मुसलमानों को कहा कि मैं 12% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा दूंगा, नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम दलित आदिवासी भाइयों के लिए और हमारे बंजारा भाइयों के लिए रिजर्वेशन 12% दूंगा, नहीं दिया। बलकर झूठ बोलकर आज तेलंगाना अगर नंबर 1 में है तो किसी में नहीं है, सिर्फ लोगों को लिखकर पिलाकर तेलंगाना समाज को बर्बाद कर रहे हैं। हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने एशिया कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच की हैसियत से हासिल 5000 अमरीकी डॉलर की रकम श्रीलंका के ग्राउंड स्टाफ को अतिया देने का ऐलान किया, जिन्होंने बारिश से मुतासिरा टूर्नामेंट में काफ़ी मेहनत की। सिराज ने फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ हिंदुस्तान की 10 विकेट से कामयाबी के बाद प्रेजेंटेशन तकरीब में कहा कि ये नकद इनाम ग्राउंड स्टाफ को दिया जाता है, वो इसके मुस्तहक हैं, उनके बगैर ये टूर्नामेंट मुमकिन नहीं था। सिराज ने एक तबाहकुन स्पेल किया और ज़िंदगी का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए 21 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐवान से 2 अरकान की मअतली का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि संजय सिंह और चड्ढा को ऐवान में आने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उन्होंने कुर्सी पर फायज सदर नशीन राज्यसभा जगदीप धनखड़ से कहा कि खुसूसी सेशन के पहले दिन 2 अरकान को बाहर रखना मुनासिब नहीं है। मैं ये सोच के आया था क्योंकि दौड़ते दौड़ते रात के 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचा। मैं ये समझ के आया था आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारे चेयरमैन साहब गुस्से में नहीं रहेंगे और किसको डराएंगे नहीं और बड़े प्रेम के साथ सबको लेकर चलेंगे, ये उम्मीद से मैं आया था। यहाँ आते ही एकदम आपने गुस्सा जाहिर किया, उन्होंने रोना, तो ये हो रहा है। तो कम से कम ये आज खुशी का दिन है, वो हमारे संजय सिंह को और चड्ढा को कम से कम हाउस में लाए। नहीं तो 2 मेंबर को बाहर, सर 2 मेंबर को बाहर रख के अगर पहला दिन इम्पोर्टेंट दिन स्पेशल सेशन
हाँ, अमृतकाल नहीं, अमृतकाल तो कहो, आप मेरे लिए विषकाल तो कहो, लेकिन मैं आपसे यही विनती करता हूँ, बाहर मेंबर्स को रख के नहीं होता, ठीक नहीं लगता, तो आप जरा कृपया ध्यान से आप करेंगे और बड़ा दिल दिखाइए, गुस्सा कम कर दीजिए, कार्रवाई अच्छा चलने दो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के आगाज़ के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा पार्लिमानी इजलास मुख्तसर हो सकता है, लेकिन इसकी अहमियत यादगार है। ये एक तारीख़ी लम्हा है जब हम अपने 75 साला सफ़र में एक नए मरहले का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस सेशन में हमारा मुनफरिद काम 2047 तक अपने कौम को तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील करने की सिमत तय करना है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चलें, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है, लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।